इंपॉर्टेंट डेट्स को एक और बार समझते हैं। 12 से लेकर 14 जैसा आपने पहले किया था, अगर ऑटो फ्रीज हो गया, अगर मैंने एडमिशन नहीं ली तो चलेगा क्या? आप कैप राउंड से बाहर हो जाओगे। डर गए बच्चे? सब बच्चे एलिजिबल है बेटरमेंट के लिए। और लड़ाई लड़ना चाहते हो तो आपको पहले अलॉट हुआ हो या नहीं हुआ हो, सब लोग एलिजिबल है। सीटी सेल ना बहुत मजे लेता है हमारे। फ्रीज कर रहे हैं, क्या लेके जाऊं कॉलेज में? तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। सर फीस का कितना, हॉस्टल्स का क्या होगा? तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ आंसर होने वाले हैं। इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब लोग? कैप राउंड 2 की अलॉटमेंट हो गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स को एक और बार समझते हैं, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है जो बार बार हमसे पूछे जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो कॉल्स आ रहे हैं बार बार, कुछ 5 से 6 क्वेश्चन है जिसके बारे में बात हो रही है। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू उनके भी आंसर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों के सेम क्वेरीज है, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ आंसर होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है तो आप सबको पता है, या क्लिक हियर फॉर एंटायर शेड्यूल की तरफ जाते हैं और यहाँ पे हाईलाइटेड कलर में दिखेगा ही। राउंड 2 का अलॉटमेंट आपका कल आया था 11 अगस्त। अब 12, 13, 14 ये 3 दिन है। यहाँ पर आपको वही चीज़ बेटरमेंट या फ्रीज लॉग इन करके करना है, जैसा आपने पहले किया था, है ना, पिछले राउंड के लिए किया था वैसे ही, कि आपको फ्रीज करना है या फिर एक बेटरमेंट करना है, वो आपको करने का मौका मिलेगा। लेकिन 14 को 3 तारीख तक। और एडमिशन्स अगर लेनी है, अगर आपने फ्रीज कर दिया या ऑटो फ्रीज हो गया, तो आपको इंस्टीट्यूट के पास पहुंचना है, अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, फीस भरनी है। वो सारा 12 से लेकर 14, 12, 13, 14 मतलब आज, कल, परसों, इन 3 दिनों में ही करना होगा। मैं फिर कह दूं, अगर ऑटो फ्रीज हो गया या फ्रीज हो गया, आपको पहुंचना ही पड़ेगा, एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अभी एक कॉल आया था, सर मैंने फ्रीज कर दिया या मेरा ऑटो फ्रीज हो गया, अगर मैंने एडमिशन नहीं ली तो चलेगा क्या? आप कैप राउंड से बाहर हो जाओगे। बाकी राउंड्स ठीक है, स्पॉट में रहूंगा क्या, बिल्कुल कर सकते हो, इंस्टीट्यूट लेवल के लिए कर सकते हो क्या, कर सकते हो, लेकिन कैप राउंड्स 3, 4 आप यहाँ कहीं नहीं रहोगे। तो अगर फ्रीज या ऑटो फ्रीज होता है तो आपको पहुंचना है, एडमिशन लेनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं ओरिजिनल, और फीस देनी है। ठीक है, तो थोड़े जो क्वेश्चन है वो क्या है। पहला सवाल, सर मुझे कैप राउंड में कुछ अलॉट ही नहीं हुआ था। ऐसे होंगे ना बच्चे, कोई अलॉटमेंट ही नहीं था, कैप राउंड 2 में कुछ मिला है, राइट? या फिर मुझे कैप राउंड में मिला था लेकिन मैंने कोई एक्शन नहीं किया था, बेटरमेंट भी नहीं किया था, या मैंने कैप राउंड में बेटरमेंट किया था और अब कैप 2 में अब मुझे कुछ अलॉट हुआ है, सेम ही कॉलेज फिर से लगा है। सब बच्चे एलिजिबल है बेटरमेंट के लिए। हर कोई एक और बार बेटरमेंट करके कैप राउंड 3 में जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहली बार बेटरमेंट हुआ तो अभी फिर करना है, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, सब कर सकते हैं। इफ यू वांट कि आप अगले राउंड में और देखो अपने चांसेस क्या है, नेक्स्ट कॉलेजेस के लिए अपग्रेड होगा कि नहीं होगा, और लड़ाई लड़ना चाहते हो तो आप कैप राउंड 3 के लिए सब लोग एलिजिबल है। आपको पहले अलॉट हुआ हो या नहीं हुआ हो, पहले आपने बेटरमेंट किया हो या नहीं किया हो, अभी आपको अलॉट हुआ हो नहीं हुआ हो, सब बच्चे बेटरमेंट कर सकते हैं। सर पहले जो कॉलेज लगा था वही कॉलेज फिर से लगा है, और एक बार राउंड 3 के लिए जा सकते हो, चेक कर सकते हो, राइट? यू ऑल आर एलिजिबल। पहला मैसेज मेरा यही है कि सब लोग बेटरमेंट करके राउंड 3 में पहुंच सकते हैं, लड़ाई अपनी लड़ सकते हैं। अब ये बात है, अब बहुत सारे लोग ना डर रहे हैं, कॉल्स लगातार, अभी मैं बस शूट कर रहा था उसके पहले ही 7-8, सर ये क्या हो रहा है, सर ये सब ऐसे दिखता है, और यहाँ पे एक ये दिखता है सीट एक्सेप्टेंस ऑप्शन फ्रीज फॉर, सर फ्रीज नहीं करना है मुझको, यहाँ से फ्रीज दिखा रहा है। कितने लोग डर गए थे इस बात को देखकर? कमेंट करके बताना। सर गिव सीट एक्सेप्टेंस ऑप्शन फ्रीज फॉर कैप 2 ऐसा दिख रहा है सर। चल लॉगिन करके देखता हूं मैं। सीटी सेल ना थोड़ा मजे करता है हमारे साथ ना, बहुत मजे लेता है हमारे। मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन करके क्लिक करता हूँ और यहाँ पहुँचता हूँ, राइट? यहाँ जब पहुँचता हूँ मैं, तो आपको सबसे पहले दिखता है नॉट एडमिटेड टिल नाउ। सही है ना, इसमें डरने वाली क्या बात है? आप एडमिशन लिए था कहाँ हो अभी तक, है ना? अभी तक आपने एडमिशन लिया नहीं है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या अलॉट हुआ वो सब दिख रहा है, 15 नंबर का एंड ऑल आपको इस दिख रहा है, क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी बेटरमेंट किया है। जिन लोगों ने बेटरमेंट किया उनके सारे टिक रहेंगे, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनको ये सब करना पड़ेगा। सिर्फ ये आखिरी स्टेप एक रेड आता है और आपको इस बार सिर्फ ये लास्ट स्टेप ही करना है, ठीक है? तो यहाँ लिखा है गिव सीट एक्सेप्टेंस ऑप्शन फ्रीज फॉर कैप 2। डर गए बच्चे? फ्रीज तो करना ही नहीं सर, और बेटरमेंट करना है, मैं करूँ कि नहीं करूँ क्लिक? डरो मत, ये लिखने का तरीका है, या आप क्लिक तो करो। जैसे आप क्लिक करोगे एंड आप जाओगे आगे, अरे ये क्या हो गया, है ना? यस, फिर से हम देखते हैं, यहाँ पे ये लॉग आउट कर देता है ना, ठीक है, बग्स तो आते रहते हैं। यहाँ मैं इनकम्प्लीट पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही इनकम्प्लीट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको फिर से वही मौका जो आपको पहले मिला था, फर्स्ट राउंड के बाद आपको मिला था। आपको बेटरमेंट करना है क्या, आप नॉट फ्रीज पे क्लिक कर सकते हो। वहां बाहर लिखा है, आप डर गए, सर फ्रीज लिखा था,
वहां लिखा है, लेकिन आप क्लिक करो, अंदर जाओ, और अब आपको क्या चाहिए, डू यू वांट टू गो फॉर बेटरमेंट, तो आप बेटरमेंट करना चाहते हो तो यहाँ इस बार आपको 1000 रुपये पे नहीं करने पड़ेंगे, बोलेगा भी नहीं आपको। और अगर आपको है ना ये करना हो, फ्रीज करना हो, तो यहाँ पर, तो दिस हाउ यू हैव टू गो एंड एक्सेप्ट। वही दो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास, बेटरमेंट करना है या फ्रीज करना है, समझे? तो डरो मत, लेकिन टाइम याद रखो 14 अगस्त 3 बजे तक का ही समय है, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे डर गए, बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं, तो मैंने सोचा यार इसको तो एड्रेस करना जरूरी है, ठीक है? ऐसा दिखाई देगा, लेकिन इसको क्लिक करने के बाद अगेन यू विल हैव 2 ऑप्शन जैसे पहले थे। और बेटरमेंट करना हो तो सब कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है, भाई कॉलेज मस्त मिल गया है, फ्रीज करना है, गो अहेड। अब अगला सवाल ये आता है कि सर कट ऑफ्स का क्या हुआ, कट ऑफ्स इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए? तो कैप राउंड 2 में अगर आपने थोड़ा ऑब्जर्व किया होगा, कट ऑफ्स डिक्रीज हुए हैं। मुंबई साइड के अगर जैसे कॉलेज वाइज, ऊपर कॉलेज में ज्यादा हलचल नहीं होती, थोड़ी बहुत हलचल होती है। नीचे कॉलेज में 2-2 परसेंटाइल का डिक्रीज हुआ है मुंबई में, पुणे में 0.5 परसेंटाइल का डिक्रीज हुआ है, तो ऐसा होता हुआ दिखता है। कैप राउंड 3 में क्या होगा यार, ये 136 रूल जो है ना, अब ये चीजें इंटरेस्टिंग बना देगा। तो मुझे लगता है कि कैप राउंड 3 में आपको बेटर कॉलेज मिलने के और चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस बार ये जो 3 ऑटो फ्रीज वाले बच्चे वो निकल जाएंगे रेस से, उनको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ओके? और अब पता चलेगा सीट्स वैकेंट और वे सारी चीजें। तो आई फील कि राउंड 3 और राउंड 4 में आपको हलचल दिखाई देगी। अगर अभी बेटरमेंट नहीं हुआ, कुछ नया कॉलेज नहीं मिला, राउंड 3 राउंड 4 में आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ तो हलचल हो, राइट? तो मुझे लग रहा है ज्यादा चांसेस है राउंड 3 राउंड 4 में कट ऑफ्स के हल्के और ड्रॉप होने के। तो ये मेरा अंदाजा है। एंड यू शुड फाइट फॉर योर बेस्ट कॉलेज, जो भी आपको मिल सकता है, बेस्ट ब्रांच, टिल राउंड 3 राउंड 4। मैं कह रहा हूँ भाई सबसे अच्छी चीज है अच्छा कॉलेज मिले, बाकी चीजें बाद में, है ना? अच्छा, कुछ बच्चे सर हम फ्रीज कर रहे हैं, हमें नहीं जाना राउंड 3 राउंड 4 की तरफ, बहुत बढ़िया। तो सर क्या लेके जाऊँ कॉलेज में? सबसे पहले जब आपको अलॉटमेंट होता है तो कोऑर्डिनेटर का नंबर मिलता है, यू कैन कॉल दैट कोऑर्डिनेटर। आपको कॉलेज के कोऑर्डिनेटर का, जब भी आपको अलॉटमेंट होता है ना, तो वहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर का नंबर होता है, बार बार बताया हमने, उस कोऑर्डिनेटर को बात करो, फोन करो। वो कहेगा सर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, कुछ बच्चे कह रहे हैं ऐसे, तो कोई बात नहीं। आपको क्या क्या लेके जाना है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। वो डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं सारे, वो ओरिजिनल लेके जाने हैं, प्लस 2-3 सेट्स, 3 सेट्स जेरोक्स कह देता हूं मैं, उनके 3 जेरोक्स सेट्स लेके जाओ, ओरिजिनल प्लस 3 सेट्स जेरोक्स। और वो भी जो होता है ना स्टैम्प पैम किया होता है, जब आपने वेरिफिकेशन किया होता है, राइट? या फिर आपने ई वेरिफिकेशन किया हो तो आपको वो जो एक्नॉलेजमेंट लेटर मिलता है सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते वक्त का, प्लस दैट एज वेल, तो आई कैन से एक्नॉलेजमेंट लेटर, ठीक है? तो ये आपको लगेगा ना आपकी कैटेगरी के वगैरह वगैरह, राइट? तो ओरिजिनल ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए, प्लस उसी के जेरोक्स, प्लस एक्नॉलेजमेंट लेटर जहां पे आपने वो वेरिफिकेशन जो हुआ था सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स का, उसका ई वेरिफिकेशन हो या ऑफलाइन हो, ऑफलाइन में तो स्टैम्प पैम्प होता है, ई वेरिफिकेशन आपको पता है क्या है कैसे, यू कैन प्रिंट एंड गेट ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ये आपको लेके जाना पड़ेगा। सर फीस का कितना? एक तो वेबसाइट चेक करो या कोऑर्डिनेटर बताएगा आपको, है ना? हर कॉलेज की फीस अलग अलग है, कितनी है, क्या है, कॉलेजेस अलग अलग तरीके से डिमांड करता है। बहुत सारे कॉलेजेस जो है जीपे या ऑनलाइन पेमेंट अलाउ करेगा, बहुत सारे कॉलेजेस ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है, बिल्कुल। पर मैं वही कह रहा हूँ कि टू अवॉइड एनी लास्ट मोमेंट रश, आप बात करो कोऑर्डिनेटर से, पूछो, बेटर होता है, ठीक है? जो लोग फ्रीज कर रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है क्या, जीपे में उतनी, जैसे 1.5 लाख का उतना हमारे पास 1 लाख का ही होता है जो भी हम फी पे कर सकते हैं जीपे के थ्रू, तो वो लिमिट भी देखो, उसके ऊपर भी ध्यान रखो। डीडी बनाना होता है, तो डीडी क्या होता है सर? डिमांड ड्राफ्ट। आपके पेरेंट्स को पता होगा या बैंक में जाके पता कर सकते हो कि फीस पे करना है, वो डिमांड ड्राफ्ट देते हैं, किस नाम से होगा, कॉलेज का क्या नाम लिखना है, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, उनकी वेबसाइट पे भी समझेगा या कोऑर्डिनेटर से पता चलेगा। तो 2 चीजें हैं, सॉर्ट आउट करना है, डॉक्यूमेंट्स तो पता है हमको, फीस के लिए कोऑर्डिनेटर को कनेक्ट करना जरूरी है, या कॉलेज में कोई भी नंबर हो वेबसाइट पे दिखेगा आपको, यू कैन जस्ट कॉल एंड चेक, ठीक है? अब आखिरी एक और सवाल है, हॉस्टल्स का क्या होगा? बहुत सारे बच्चे जो हॉस्टल्स प्रायोरिटी है, सर बाहर गांव से आ रही हूँ, हॉस्टल में ही डालना है पेरेंट्स को, और क्या करना है? इफ यू थिंक कि हॉस्टल्स में ही डालना है तो हॉस्टल की इनटेक थोड़ी कम होती है, सेकेंड राउंड फिर आइडियल राउंड होता है अगर आपको हॉस्टल पक्का चाहिए, क्योंकि इनटेक थोड़ा कम होता है। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो सेकंड राउंड में फ्रीज करो, हॉस्टल की तरफ जाओ, खास करके मुंबई पुणे में हॉस्टल्स की मारामारी हो जाती है, ठीक है? लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि कोई बात नहीं, अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आसपास जो है, मैं कोई पीजी ले लूंगा, कोई आसपास और दूसरे हॉस्टल्स होंगे, कॉलेज के नहीं होंगे, तो होते ही है, बिल्कुल होते हैं, हर कॉलेज के आसपास होते हैं, इतने सारे बच्चे आते हैं। इफ यू थिंक यू कैन मैनेज इन दैट, देन गो फॉर राउंड 3 राउंड 4 फॉर श्योर, राइट? लेकिन अगर कुछ बच्चे बहुत ज्यादा होता है ना, दूर भेज रहा हूँ, पहली बार भेज रहा हूँ, थोड़ा इनसिक्योरिटी होती है, और स्वाभाविक है, मैं एज अ पेरेंट आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना ऐसा लगता है अजीब, मतलब थोड़ा डर सा होता है कि नए सिटी में जाएगा अपना बच्चा बच्ची, तो कैसे होगा, क्या होगा, तो भाई कॉलेज का हॉस्टल सेफ है एंड ऑल। इफ यू फील कि आपको हॉस्टल ही चाहिए तो सेकंड राउंड आइडियल है, फिर फ्रीज कर लो, और परसों तक ही टाइम है, 14 अगस्त तक ही टाइम है,
आपको फटाफट पहुंचना पड़ेगा और सारी एडमिशन्स करवानी पड़ेगी। ओके, फीस कितनी होती है? अगेन हर कॉलेज की फीस अलग अलग होती है, लेकिन हाँ पूरी फीस पहले ही भरनी होती है। हॉस्टल की फ़ी भी पहले ही भरनी होती है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है नोट करना। तो ये सब कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू या वेबसाइट्स पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हर कॉलेज का अलग अलग होता है, बट जैसे हमने कहा अराउंड 10,000 पर मंथ आपको खाना पीना रहना ये सब मिल जाएगा, है ना, चाहे कॉलेज का हो चाहे बाहर हो। ठीक है, तो दिस आर दी FAQs जो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे। श्योर आपके FAQs मैंने सॉल्व किया। अगर और कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट करेगा। और इसके अलावा बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथ्स या पाइथन सारा, क्योंकि 1 महीना हमारे पास है, वी आर यूटिलाइजिंग द टाइम, है ना, तो आप लोग भी फटाफट सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज आ चुके हैं। पाइथन जेनेआ का बैच 2 स्टार्ट हो रहा है। यूटिलाइज योर टाइम, है ना, इंप्रूव करो खुद के स्किल्स को। कॉलेज अभी 1 महीना और स्टार्ट होने में है, राइट। तो चलो, हाँ सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, आपके आंसर किए। अगर कोई छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट करना, है ना, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं बताते रहूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।